सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः भूतिते निभूतले समंदस्य ज्ञानी विभूतचुषा विराजितं मे निबितुम्बतात्मा छपाकरीडे कुडोत्करीकरे नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो नोयिसो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़ भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्वधर्म बंधु अंतिम तीर्थेश वृद्धभाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। ईश्वरभज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। दृष्टि सदाचार भूत धर्म सम्यक्त्वाचार भूत धर्म वस्तु स्वभावभूत धर्म। प्रारंभ होता है सम्यक्त्वाचार सदाचार से। वृद्धों की सेवा, गुणजनों का सम्मान, चारित्रवानों की चर्या, ये आपका सदाचार है। विद्या, व्रत, व्यय। विद्या, व्रत, व्यय। जो विद्या में अधिक है, व्यय में अधिक है और व्रत में अधिक है, इन तीन का सम्मान रखना। पुनः सुनिए, जितने युवा बैठे हैं, विद्या, व्यय, व्रत, ये तीन जगह वा लिखा हुआ है। विद्या, व्यय, व्रत। सज्जन पुरुष की ये पहचान है। ज्ञानी लोगों को देखते ही हृदय सम्मान से भर जाता है।
ज्ञान एक कला है, ज्ञान एक श्रम है, ज्ञान एक तप है। उगते हुए वृक्ष पर लगे फल को खाने वाले बहुत मिलेंगे। जब आपके घर में एक सेव फल पहुंचता सोनू, थाली में रखा गया, उसका स्वाद चखने के पहले एक बीज जमीन में गया है, किसान ने मेहनत की है, पौधा बड़ा हुआ है। उस पौधे ने कितनी धूप को सहन किया है, कितनी शीत को सहन किया है, कितनी बारिश को सहन किया है। मित्र, आपकी थाली में सेव फल सच के आया है। फल चखने वाला आदमी इतना गहरा सोचेगा, फल के कण कण की कीमत करेगा। जो जीव तुम्हारे पास ज्ञानी बन के आए हैं, उन ज्ञानियों से मिलना कि आप मुझे उपदेश दे रहे हो। देश के कौन कौन सी गली में, कौन कौन से पर्वत के चोटी पर, कौन कौन से कंदराओं में, कौन कौन से स्थलों पर आपने अपने गुरु से विद्या का अध्ययन किया था और कितना मान गलत किया था, तब भगवान का ज्ञान तुम्हारे पास आया है। जब तक जीव मान गलत नहीं करेगा, भगवान बनने का ज्ञान उद्घाटित हो नहीं सकता। बीज को जमीन में जाना पड़ा तो ऊपर फल आया। ऐसे गुरुजनों के चरणों में आना पड़ता है, तो हम सिद्ध सलाह मोक्ष का फल पाते हैं। सदाचार, विद्या। सुब्रत सागर जी, जिसमें विद्या का विनय होता है, उसी देश का विकास होता है। जिस संघ में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में विद्या का बहुमान नहीं है, ज्ञान का बहुमान नहीं है, उसका विनाश नियत है। ज्ञान का बहुमान होना चाहिए। दिख रहा वस्तुत्व? मैं तो लिख ही सकता हूं, सबके हाथों में तो आपने भेजा ना। यही मान के चलना सोनू कि मेरे जीवन का यही सफल है कि धन हर व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन जिनवाणी के जनदेव के प्रचार के लिए, गुरुओं के सेवा के लिए पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा जीव का द्रव्य लगता सदल, पापानुबंधी पुण्यात्मा का द्रव्य अच्छे काम में नहीं लगता। जो यहां बैठे हुए लोग हैं ना, इन सबको देख करके, छत्री जी, इन सबको देख करके अनुमान प्रमाण से जान लेना चाहिए। बम्बई जैसी मायावी नगरी में सुबह से लोग मंडप में बिल्कुल बैठने को स्थान नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। ये लोग कैसे आ गए हैं? हे मित्र, इनके माता पिता ने पढ़ी, सुन ले, इनके माता पिता ने काम पुरुषार्थ के काल में भी नमोकार का पाठ किया होगा। जिनके बेटे मंदिर जाते दिख जाए, उन्हें सारे काम छोड़ करके अपनी स्वयं की पीठ ठोक लेना चाहिए और बच्चे को धन्यवाद दे देना चाहिए कि बेटा, कि तुमने मेरे दूध को लज्जित नहीं किया, मेरी अंगुली को तुमने महान बना दिया, कि आपको मेरी अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था। तुम जिनवर के मंदिर जा रहे हो बेटा, इससे भाग्यवान माता पिता कौन हो सकते हैं? जिनकी संतानें सुबह से धोती दुपट्टा पहन करके और पटगान करने खड़े हो जाएं, उनसे बड़ा भाग्यवान माता पिता कौन हो सकता है? जो सुबह से गाड़ी उठा करके वो घूमने निकल जाएं और पता नहीं कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं।
मंत्रालय वेश्यालय की हो जिसका चेहरा जा रहा हो, उससे अभागा माता पिता कौन हो सकता है? मात्र अपना सुख भोगना ही पुण्य नहीं है, संतान का संस्कारवान बनाना भी तुम्हारा पुण्य है। एक पक्ष की व्याख्या चलिए अभी। व्रत और जिस जीव को कलयुग में मुस्कुरा के बालक के गुरुजी आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये असंयम भाव का विनाश होने जा रहा है। भगवान श्रीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में उस जीव के भावों की दशा झलक रही है कि एक नन्हा सा बच्चा कहने कि आज मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बेटा, तुम्हारी भविष्य की सिद्ध पर्या भगवान ज्ञान में आ चुकी है। 1 घंटे को भी तुमने भोजन का त्याग किया, पाप का त्याग किया है, वो भी तुम्हारे खाते में जाएगा, चारित्र के पास जाएगा। और खास करके भैया सुन रहे ना, खास करके प्रत्याख्यान वस्तुओं का करने के साथ साथ प्रत्याख्यान व्यक्ति का भी करना चाहिए। समझा कि समझ गए? प्रत्याख्यान वस्तु का साथ साथ व्यक्ति का भी करना चाहिए। माना कि सोनू पुत्र, बेटा तुमको लगता मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, ऐसा आपको लगता है, तब भी आपको 1 घंटे, मैं 1 घंटे के लिए मां से बात करने का त्याग करता। बोले मां से बात करने का त्याग करता? हाँ। और फिर 1 घंटे के लिए मैं मां का चेहरा ही नहीं देखूंगा। बोले क्या हुआ? जो मां से राग बढ़ रहा था, दुलार बढ़ रहा था, आपने व्यक्ति का भी प्रत्याख्यान किया है। उससे मां के देखने संबंधी, मां के ममता संबंधी जो राग के माध्यम से आश्रय हो रहा था, उस आश्रय में तुमने विराम कर दिया। बैठो, अभी समझ में आता आपको? कुछ समझ में आया? माना कि तुम्हारा पिता है और वो अपने आपकी मां से 1 घंटे का प्रत्याख्यान कर दिया, 1 घंटे का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया। व्यक्ति का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब है नहीं त्याग, प्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, त्याग करो। अभी अभी आप श्री मंडप में उपदेश सुन रहे हो, यहां कोई पाप नहीं कर रहे हो। जब तक प्रवचन सुनूंगा तब तक 5 पापों का त्याग कर दो, कर दो, कर दो। 9 बार नमो कर पढ़ लो। बोले इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? अरे बड़ा काम अभी होता है। यहाँ पर सभा में ऐसा कोई जीव है जिसकी फैक्ट्री हो बहुत बड़ी? सभा में ऐसा कोई आदमी बैठा है क्या जिसकी फैक्ट्री हो बहुत बड़ी? भैया स्टोपदेश भाष्य फैक्ट्री है। मित्र, 1 क्षण को खड़े होना। 1 घंटे में फैक्ट्री में कितना द्रव्य आता है? 1 घंटे में फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उससे कितना द्रव्य आता है? पैसा है? क्या बोले भैया? पर्याप्त, बराबर। मित्र, जो 1 घंटे में कितना परिज्ञ जुड़ रहा है, बराबर फैक्ट्री में काम चल रहा है। यदि 1 घंटे जो काम चल रहा था, 24 घंटे काम चल रहा है, उसमें 1 घंटे लाइट चली जाए तो क्या होगा? बस बोल के बैठ जाओ आप तो। 1 घंटे लाइट चली जाए बहुत बड़ी फैक्ट्री में तो क्या होगा?
है? आएगी ना, बिल्कुल सत्य बसा। अब रहस्य पकड़िए, भैया क्या बोले, यदि गुरुजी 1 घंटे भी लाइट जाती है तो बहुत कुछ कमी आ जाएगी। सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका है क्या? कोई शंका नहीं है। ऐसे 24 घंटे पापाश्रम की फैक्ट्री तुम्हारी जो चल रही है, 24 घंटे पापाश्रम की फैक्ट्री तुम्हारी जो चल रही है, ये आपने 1 घंटे प्रतिदिन 5 पाप का त्याग कर दिया, उसमें मैं तुम्हारे लिए मित्र विश्वास मानिए, उसमें बहुत सारे पाप में बाधा आ गई। अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बोले युद्ध चल रहा है, युद्ध, एक दिन को सीज फायर हो गया तो कितने लोगों को शांति मिलती है एक दिन में भी। इतना ही नहीं, नरक के नार के जीव को जब तीर्थंकर का जन्म होता है, एक क्षण को वहां के नारकियों को भी शांति मिलती है। ऐसे जब जब घर में आपको समय मिले तो लोगों से बात करने का प्रतिज्ञा। बोले नमक का त्याग, बोले मीठे का त्याग, हरी का त्याग, ऐसे सजल काला 1 घंटे को मोबाइल का त्याग करना सीखो। कितनी ताली बजे? आप विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शांति की अनुभूति का ज्ञान नहीं है। जिस क्षण शांति की अनुभूति का ज्ञान हो जाएगा, इस प्रवचन सभा से आप बाहर जाना, आपको पता चल जाएगा। सीमित समय तक निर्गंत सागर जी लोगों से मिलना, बात करना। 24 घंटे कोई भी साधक श्रावकों से मिलके रहेगा, बात करता रहेगा, उसकी साधना में अंतराय आ जाएगा। साधना में अंतराय आएगा, विशुद्धि में अंतराय आएगा, संक्लिष्ट स्थान की वृद्धि होगी। इन सबकी सुनना था, ऐसा नहीं है। श्रावकोचित भाषण, श्रावकोचित भाषण, श्रावकोचित भाव, श्रावकोचित प्रवृत्ति, इन 3 से जब भयभीत हो जाता जीव तो वैराग्य प्राप्त करके चारित्र की ओर चल देता है। तीर्थ बंदना करने जाना चाहिए। जब बंबई में तुम ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, मकानों के पर्वत देखते थक जाओ ना, किसी जंगल में चले जाना चाहिए। बिना औषधि के तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा 100%। और घर के लोगों से बात करते करते थकने लग जाओ ना, तो साधु महात्मा के चरण में चले जाना। हर रोग पर हॉस्पिटल जाना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको औषधालय जाने की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए तो जिनालय जाने से ठीक हो जाएंगे आप। भले अपने घर के रहने कमरे छोटे रखो आप, लेकिन मंदिर विशाल बना के रखो। वो कमरे की खिड़कियां बड़ी बड़ी हो गई ना, आप विश्वास मानो तुम्हारे स्वास्थ्य खराब होना बंद हो जाएगा। बंबई में आधी तो बीमारी छोटे छोटे कमरे ही हैं। सत्य नहीं है क्या? बोले मैं एसी लगा लूंगा ना, ठंडक रहती है। एक चूहा मर गया, वो आपने अगरबत्ती लगा दी, अध्यक्ष जी एक चूहा मर गया,
वो आपने अगरबत्ती लगा दी, सुगंध तो अच्छी आ रही है ना, लेकिन प्रश्न ये ना, चूहे की दुर्गंध कहां गई? सुगंध तो आ रही है लेकिन चूहे की दुर्गंध कहां गई? वही है कि नहीं? वो चूहे की, मृतक चूहे की दुर्गंध में जो कीटाणु थे वे समाप्त नहीं हुए तुम्हारी अगरबत्ती से। मित्र, वे बीमारी तो फैलाएंगे। ऐसे ही तुम भले एसी लगा के बैठ जाओ, पर जो तुम्हारे शरीर की गैसें निकल रही हैं और दूसरे लोग और भी बैठे हैं, वो सब उसी कमरे में भर रही है, वो बीमारी कहाँ जाएगी? प्रशस्त प्रज्ञा चाहिए, प्रशस्त अध्यवसाय चाहिए, प्रशस्त ज्ञान चाहिए, तो आपको प्रशस्त स्थान भी चाहिए। व्रत, व्रत, घर छोड़ के निकल जाना, इतना ही नहीं, घर में बैठ करके भी बस तो व्यक्ति से दूरी बनाना सीखो। 1 मिनट को, 2 मिनट को, 1 सेकंड के लिए एक सेकंड के लिए अनाचार से बच जाओगे, अनाचार से बच जाओगे। बीना मध्य प्रदेश में आचार्य विराग सागर महाराज जी आहार लेने जा रहे थे। मोनू, उनके पीछे मैं था, अंजलि लगा के जा रहा था। साग मंडी से निकल रहे थे, कुछ लोग साग खरीद रहे थे। ऊपर एक मकान पर काम चल रहा था। 1 सेकंड नहीं लगा, यदि आचार्य विराग सागर 1 कदम और आगे रखते, पूरी दीवार उनके सिर पर गिरने वाली थी। 1 कदम मात्र पीछे रहे, वो दीवार गिरी, 2 आदमी वहीं समाप्त हो गए। जो साग दे रहा था वो एक थैला लिए साग ले रहा था, एक लेने वाला देने वाला था। परिणाम दोनों के द्रव्य ग्रहण के ही थे। वो पैसा लेना रहा, जो साग लेना चाह रहा था, लेकिन आयु क्रम में धक्का मारा, 1 दीवार गिरी, 2 व्यक्ति वहीं को समाप्त हो गए। 1 कदम पीछे रहे, आचार्य महाराज बच गए। उपास जरूर हो गया उनका, लेकिन प्राण नहीं गए। है मित्र, अपने जीवन का राहुल यदि 1 कदम पाप की ओर जा रहा है, पाप करने का मन कर रहा है, 1 सेकंड के लिए यूं कहना, मैं 1 सेकंड बाद पाप करूंगा, हो सकता 1 सेकंड आपने विराम दिया, परिणाम बदल गए, तुम पाप से तुम्हारी आत्मा की रक्षा हो जाएगी। ये विषय मेरे से नहीं पूछना, ये विषय पूछना जेल में बैठे आदमी से। ये विषय किससे पूछना? जेल में फंसे आदमी से। उसके भी विचार चलते हैं। और जब शांत बैठ अपने कक्ष में, तब राकेश जी क्या सोचता कि ओह, ऐसा न करता तो, ऐसा न बोलता तो, 1 क्षण रुक जाता तो। मित्र, पश्चाताप का तो जेल में हो रहा है, या तुम प्रत्याख्यान का तो करना सीखो। 1 क्षण को तुमने व्रती बन गए तो भगवान बनने के संस्कार डाल दिए। व्रतियों की विनय, व्रतियों की विनय, विद्याव्रत वह बालक आपके दादा है। इतने सारे लोग यहाँ वृद्ध बैठे हुए हैं, इनके पास जाकर के हम कुछ अच्छी बातें पूछ सकते हैं। यदि आप 16 वर्ष के हो, वो दादा 80 वर्ष के हैं, तो इतनी छोटी उम्र में
आपको कोई पुरानी बात सुनने को सीखने को मिल रही है तो ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, भविष्य में तुम्हारे काम में आएगी। और यदि मित्र आपने वृद्धों का अपमान किया, ये वृद्धों का अपमान नहीं है, ये विद्या का ही अपमान है। चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वयो वृद्धों की विनय करना चाहिए। कभी उनसे मजाक नहीं करना, हंसी नहीं उड़ाना, सदाचार है। ये कौन सा धर्म है? सदाचार। एक क्षण को आंख मीच के देखो, वृद्ध लोगों के साथ बचपन में आपने शासन क्या नहीं किया। एक बुढ़िया माँ जा रही थी, बेचारी बैठी थी, उसके साड़ी पर ही पत्थर रख दिए। ये उठेगी चलेगी, फिर गाली बकेगी, तुम हंसोगे। फिर इतने भोले जीव नहीं बैठे जितने भोले यहां दिख रहे। अपने टीचर की कुर्सी में तुमने कांटे चुभाए थे। मां को परेशान करने के लिए सत्यार्थ है क्या? मां को परेशान करने के लिए भी बच्चे घर में उपद्रव मचाते हैं। मां चिढ़ेगी फिर हम हंसेंगे। बेटा मां चिढ़ेगी तुम हंसोगे, ऐसा आपको लगता है। जब कर्म फल देंगे तब तुम रोगे और मां का जीव हंसेगा। इधर ये माता बूढ़ी सासू माँ है, उसके बहुत मजे लूटे इन लोगों ने, लेकिन माँ ऐसा नहीं करना। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते हैं। समय बदलते, इतिहास बदलते समय नहीं लगता। एक पुरुष ही संस्था है और एक पुरुष के बदलने से, राजा के बदलने से पूरी राजनीति बदल जाती है। राजा के बदलने से देश की पूरी राजनीति बदल जाती। मित्र आचार की समाधि की बात, संघ का माहौल बदल जाता है। घर के मुखिया के बदलते ही संघ का वातावरण घर का बदल जाता है। इसे स्वीकार करो। घर की मुखिया के बदलते ही घर का वातावरण परिवर्तित होता कि नहीं भैया? होता है। अब आइए फड़ी, एक क्षण के परिणाम बदलते ही कर्म तंत्र की पूरी परिभाषाएं बदलने लगती है। एक क्षण के परिणाम बदलते ही कर्म सिद्धांत की पूरी व्याख्या बदल जाती है। बहु आरंभ परिग्रह कराता नरक नारकी नरक जाने वाला जीव, नरक जाने वाला जीव, उस जीव ने एक क्षण में आज से मैं परिपूर्ण परिग्रह का परित्याग करता हूं। और जैसे उसने त्याग शब्द का प्रयोग किया, इधर गड़गड़ाहट की तालियां बजने लग गई, उधर मित्र जो कर्माश्रम नरक की ओर ले जाने वाला था, वह कर्माश्रम मालूम सिद्धत्व की ओर के लिए प्रारंभ हो चुका है। एक क्षण के परिणाम बदलते ही अनियत न्याय पर विचार करो। राकेश पंडित जी, मंगलाल जी आए क्या? अनियत न्याय पर विचार करो। एक गिलास पानी लेके सामने व्यक्ति आया, भाई शरबत की शिकंजी। एक गिलास पानी, भाई शरबत की शिकंजी। मुक्चू रायपुर, शरबत की शिकंजी। ये संज्ञा कब बदलेगी? एक गिलास पानी, समय नहीं है मेरे पास बहुत विषय की व्याख्या करना। एक गिलास पानी, मित्र बोल शरबत की शिकंजी। एक गिलास पानी,
भैया ने आपको दिया, लो मित्र एक गिलास पानी, वो शरबत की शिकंजी, एक क्षण पहले मात्र पानी पानी और नींबू नमक निचोड़ दिया। ओ क्षण मात्र में उसका नाम बदल गया। क्या हो गया? शिकंजी। और मित्र उसमें नींबू नमक की जगह आपने बादाम, मित्र काली मिर्च, सौंफ, इलायची, मिश्री घोल दिए। क्या हुआ? इधर देख, क्या हुआ? ठंडाई, शरबत बन गया, ठंडाई बन गई है। मित्र नमक और नींबू के डालते ही शिकंजी बन जाती है, पानी की संज्ञा बदल गई, और उसमें दूसरी वस्तु डाल दे तो वो ठंडाई बन जाती। ऐसे विषय कसाय डाल दोगे आत्मा में तो नरक नार की संज्ञा बन जाएगी, और व्रत संयमशील को स्वीकार तो भगवान बनने की संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। जानते जी ज्ञानी भैया, शिकंजी की ठंडाई, शिकंजी की ठंडाई वसा है। मित्र ठंडाई पाइजे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, तो आत्मा की ठंडाई प्रारंभ हो जाती है। ओह बराबर। ये आपने सदाचार, संयुक्ताचार, संयमाचार की व्याख्या सुनी। ये धर्म है, ये धर्म है। इस धर्म में इति नहीं समझ लेना। दूध है, मटकी है, बस जामन डालने की जरूरत है। संज्ञा बदल गई, क्या हो गया? दही। इति नहीं है, दही खाओगे तो खट्टा लगेगा, उसी को मथ दो तो मक्खन। भैया ये खटाई किसने निकाल दी? कहां चले गई? हो खटाई कहां चली गई? दही खट्टा था कि नहीं? मथते ही मट्ठा खट्टा और मक्खन मधुर। हो मट्ठा खट्टा, उसी गोरस में प्रबंध चल रहा, अलग से कुछ भी नहीं हो रहा है ना। मट्ठा खट्टा, दही खट्टा, उसको मत्ते ही मट्ठा खट्टा, मक्खन मधुर। बहिरात्मा ही अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है। मतिये, भेद विज्ञान की मथानी से मतिये, मतिये। अब मैं क्या बताऊं, शब्दों में ताकत नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा। आप भी समझ रहे हो। मंदिर में आकर के थोड़ा समय निकालो, घर में रह के मंदिर आने का समय निकालो, घर में रह करके मंदिर आने का समय निकालो, और मंदिर में आकर के अंदर जाने का समय निकालो। पूजन पाठ करने के बाद थोड़ा ध्यान भी करो। ग्रस्त से हट करके मुनि बने, मुनि बनने के बाद भी समय निकालो। 28 कृतिक्रम करते रहे, आवश्यक है मित्र। इन सब आवश्यकों को से विराम लेकर के अवश्य में प्रवेश करो। एक पक्ष धर्म का, एक पक्ष धर्म का, इसी स्थान पर धर्म का विश्व पक्ष सुनिए।
विश्व पक्ष धर्म का। ये मस्तिष्क बहुत विराट है। विश्वास है आप लोग? हे मानव, आपका मस्तिष्क बहुत विराट है, उपयोग बहुत कम कर रहे हैं आप, बहुत विराट है। विषय चाहिए, विषय का निर्णय करने की ताकत इसके अंदर है। प्रमेय चाहिए, प्रमाण में बहुत योग्यता है। प्रमेय चाहिए, प्रमाण में बहुत योग्यता है। प्रमेय अल्प है, प्रमाण विशाल है। आकार को मत देखिए, आकृति को मत देखिए, अवगाहना को मत देखिए। हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में नहीं आ रहा, इतना समझ में तो आ रहा है, तब भी मैं खुश हूं। पर सुनिए, आकृति को मत देखिए, अवगाहना को मत देखिए, क्षमता को देखिए। मित्र, छोटे छोटे कैमरे आ गए आजकल, संभल के जीना। लिखेगा, वो लिख रहा है कि पेंसिल लिए और ऐसे घुमाता रहेगा, तुम्हारी हर क्रिया को उसने अपने पास रख लिया। समझ कि नहीं? भाई आप व्याख्यान नहीं करो, मैं प्रवचन कर रहा हूं। तो इतना सा है, छोटी सी अवगाहना, पर जो व्यक्ति फंस जाता ना, कैमरे में आ गया, नेता विनेता सेठ सामान्य जो भी आ गया, उससे पूछना छोटे से कैमरे ने क्या कर डाला। छोटे से पेन कैमरे ने क्या कर डाला। जो फंस चुका उसे भोजन नहीं दिख रहा, माता पिता गुरु भगवान कुछ भी नहीं दिख रहे, छोटे से कैमरे ने क्या कर डाला। समझ में आ रहा है ना? हे मित्र, ये आंख कितनी बड़ी है? अपनी आंख को नापिए जरा, कितनी बड़ी है बेटा, देख कितनी बड़ी है। ठीक है। जितने वृद्ध विराजमान हैं, मेरी छोटी सी बात को ध्यान से सुनना। ये नन्हा सा बच्चा, उसके चक्कर में फंस मत जाना। तुम उसको बच्चा देख रहे हो, आंख कितनी बड़ी है? बराबर इतनी है ना? छोटी सी आंख यूं कर दो तो बंद हो जाए, पर उसने कितनों को भर लिया है। ये आंख ही आंख नहीं लगने देती। नहीं सुना? ये आंख ही आंख नहीं लगने देती। आंख पर आंखों में चली गई, आंख लगना बंद हो गया। पलंग पर कुलटैया खा रहे हो, आंख नहीं लग रही है, क्योंकि आंख में दूसरे की आंख चली गई। रावण से पूछो ना, आ गया समझ में? छोटी सी आंख, इतना विशाल बिल्डिंग, वो भी तुम्हारी आंख में है। इतनी सभा में लोग बैठे, वो भी तुम्हारी आंख में है। जो सामने मुनियाज हैं, वो भी तुम्हारी आंख में है। और कितने लोग इन आंखों के सामने से ऊपर जा चुके हैं, वो भी आंखों में है। और अभी तक आए नहीं है, वे भी तुम्हारी आंखों में आ गए। मां, जो बेटी मां बनना चाह रही है, उसे पूछो क्या क्या देख रही है। जो बेटी मां बनना चाह रही है, उसे पूछो क्या क्या देख रही है। मालूम, अपने पति को ही नहीं देख रही है, पति को भी देख रही है, अपने बेटे को भी देख रही है, पोते को भी देख रही है, अभी जबकि अभी शादी नहीं हुई है।
इतना ही नहीं, उसकी वैभव को भी देख रही है। जितना खुली आंख में नहीं होता उतना बंद आंख में होता। यशोधर जी, इन बंद आंखों ने किन किन को बंद कर लिया। यशोधर जी, इन खुली आंखों के तो छोड़िए, बंद आंखों ने कितने किन को अंदर बंद कर लिया है। जब केवली की आंख खुलेगी उस दिन तुम्हारी बंद आंख का पता चल जाएगा इन्हें क्या क्या बांध के रखा है। प्रमोद, ऐसा ही है। आंख तुम्हारी बंद कितने को बांधे है ये आप जानते हो या केवली भगवान जानते हैं। मात्र आप अपने घर में अपनी मां से, अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से, गुरुजनों से उतना ही बोलते हो, मालूम करोड़ गुणों में एक अंश मात्र भी तुम नहीं बताते हो। यदि सारी बातें पति ने पत्नी को बता दी ना, उसी दिन तलाक हो जाएगा। माताओं, ये सत्य, यदि आपने अपनी हर बात पति को बता दी ना, घर में रह नहीं सकती। ईमानदारी से बताओ, छुपाएं कि नहीं छुपाएं? कम से कम यही सत्य बोल लो, मायाचारी छोड़ दो। छुपाएं कि नहीं छुपाएं? छुपाएं। ये लोगों ने सत्य बोला। भाई राहुल, छुपाएं कि नहीं छुपाएं? दादा, छुपाएं कि नहीं छुपाएं? कितना छुपाए हो। हम आगमों को पढ़ते, पुराणों को पढ़ते हैं, उसने इतनी सी बात छुपा ली, ये हो गया। बेटा सास, अब अपने को देखो, अपना क्या होगा। इसलिए समाधि के काल में मृत्यु अंतिम श्वास निकले उसके पहले उत्तमार्थ प्रतिगण होता है, अंतिम प्रतिगण होता, अंतिम प्रतिगण। ऐसी भावना भाव, हे प्रभु मेरी अंतिम श्वास निकले, पानी पानी चिल्ला के ना निकले, अंतिम प्रतिगण के साथ निकले, अंतिम श्वास निकले। पूर्व पुण्य से हमारी सारी बातें छुप रही हैं, पूर्व पुण्य से हमारी सारी बातें छुप रही हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा इस पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य क्या होगा? मुक्त रहो, मुक्त रखो। सुनिए सोदरी, मैं क्या हो रहा हूं, मुक्त रहो, मुक्त रखिए, वही सुख है। बेटा ज्यादा दिमाग में कोई वस्तु बांध के नहीं रखना। जितना मस्तिष्क हल्का रखोगे उतने विकास करोगे, और जितना मस्तिष्क में वजन भर के रखोगे ना, उतना विनाश करोगे। पेंसिल चाहिए आपको, बस निर्णय कर लिया, छोड़ दो, समय आएगा खरीद लूंगा। अब मैं कैसे पैसे लाऊंगा, फिर मैं कैसे खरीदूंगा, फिर मेरी कहीं गुम गई फिर क्या होगा, वो कब खरीदो कब गुमेगी, इसके पहले तुमने बुद्धि घुमा ली। क्या हो गया आप सबको? कुछ हो गया? फिर शांति क्यों बैठे हो? देखो भैया, इनको कौन कौन से ग्रंथ की व्याख्या चल रही है सब समझ में आ रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राकेश मांगीलाल है ना, ये लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी वो कठिन विषय रहते हैं, सामान्य श्रावकों को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग सामान्य बातें करते हैं। हे मित्र, इनको सामान्य बातें करते करते सामान्य बना देना, जबकि विशेष बातें करिए तो ये विशेष बन जाएंगे। अब हम चलते हैं वस्तु धर्म की तरफ, धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं आपको। कहां जा रहे हैं हम? वस्तु धर्म की तरफ। नित्यम तदेवेद मिति, नित्यम
तदेवेद मिति। अभी आप ही बोलोगे, ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं बोलना, आप बोलोगे। नित्यम तदेवेद मिति। मेरी तरफ देखो। नित्यम तदेवेद मिति। नित्यम तदेवेद मिति। ज्ञानी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हैं? अंधेरे से आए हो। कहाँ जाओगे? बोलो बोलो, कहाँ जाओगे? प्रवचन के बाद कहाँ जाओगे? हैं? उसके बाद भाई डिस्टर्ब मत करो। हाँ बोल, जल्दी बोल, समय नहीं है। कहाँ पर है वो? ये भाई साहब हमें घुमा रहे थे। भैया नित्यम तदेवेद मिति। समझिए, मैं तत्व की बहुत ऊंची व्याख्या चल रही है यहाँ पर। तुम जहां से आए वहीं जा रहे हो। नित्यम तदेवेद मिति। अंधेरी से आए हो, अंधेरी जाओगे, ये नित्य है। आप कौन हो? कल कौन थे? आज कौन हो? नित्यम। वही हो कि दूसरे हो? वही हो। नित्यम तदेवेद मिति। हे मित्र, कल किसके दर्शन किए आपने? मेरे किए। आज किसके कर रहे हो? नित्यम तदेवेद मिति। ज्ञानी, ज्ञानी, कल किससे बात की आपने? हैं? सुबह सुबह किससे बात की? घर में पिताजी हैं, उनसे बात नहीं है आपकी? हुई है। आज किनसे? उनसे। तदेवेद मिति। जो द्रव्य की ओर इंगित कर रहा है वो नित्यत्व है। इसलिए आप वस्तु को अनित्य ही मानते हो। अहो क्षणिकवादी सुगत, आपके यहां प्रतिविज्ञान प्रमाण नहीं बनता। ये वही है, ये प्रतिविज्ञान कह रहा है। तदेवेद मिति। ज्ञानी, कुछ कमाया जीवन में? कुछ कमाया जीवन में? कहां पर है? अरे भाई, मैं थोड़ी लेने जाने वाला, पक्का मान, मैं नहीं लूंगा। कुछ कमाया जीवन में? वो कहां पर है? हैं? कौन सी बैंक में? वो नहीं बोलेगा। चलो बैंक में ही है ना? जहां तुम दे के उसी बैंक में है ना? नित्यम तदेवेद मिति। बैठो। वस्तु नित्य है, वस्तु नित्य है। प्रतीतिर, प्रतीतिर, नित्यम प्रतीतिर। वस्तु नित्य है, इसकी प्रतीति होती है कि वही है। वस्तु नित्य है, इसकी प्रतीति होती है वही है। वही नहीं होगी, वही नहीं होगी तो पुरुषार्थ किसके लिए? पुरुषार्थ किसके लिए? जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो वो नित्य के लिए कर रहे हैं कि अनित्य के लिए कर रहे हो? देखो भाई, मैंने सुना है कि बंबई में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो नित्य के लिए कि अनित्य के लिए? दादा, ऐसे सिर्फ बहुत विवेक के साथ करना।
अभी आप जैसे ज्ञानी को फंसना नहीं है हमारे चक्कर में। आप तो बिल्कुल सोच के ही हो हिलाना, नहीं तो अभी फंसा दूंगा मैं आपको। हैं? अनित्य के लिए नहीं कर रहे हो। थोड़ी देर से बात करूंगा मैं आपसे। आप नित्य के लिए कर रहे हो। आप नित्य के लिए कर रहे हो बिल्कुल। आप तो मंगलाल से पूछो, तुम्हारे पंडित जी हैं। पंडित जी कहाँ गए? आप पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? अपने मित्र को बोलो, वो अनित्य के लिए बोल रहे हैं, मैं नित्य के लिए बोल रहा हूं। सही क्या है? हैं? अब समझाना पड़ेगा ठीक कौन बोल रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए। हे मित्र, हे मित्र, इतने भव्य श्रोता कितनी शांति सुन रहे हैं। हे मित्र, नमो अर्यंताड़, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब सावरम। ये मंत्र नित्य के लिए पढ़ा कि अनित्य के लिए? आप नमोकार पढ़ा, ये आत्मा कहीं भी होगी, सुख का वेदन कौन करेगा? नित्य करेगी अनित्य करेगा? दादा, त्रैकाल्यम द्रव सृटिकम, 6 द्रव त्रैकालिक है। मैं नरक ना चला जाऊं, पशु ना बन जाऊं, दुर्गति ना हो जाए। किसकी? मैं की। किसकी? मैं की। मैं कौन है बोला? नित्यम तदे वेद मिति। मैं 3 दिन से इस श्लोक को पढ़ रहा हूं अनवरत, और देश को यह बोध होना चाहिए है, हमारे इस मंत्रोद्ध स्वामी को सामान्य आचार के रूप में मत डाल देना। आप जो भगवान कुंद कुंद की महिमा है उससे किंचित भी न्यून समंत की महिमा नहीं है। मैंने क्या देखा भैया, क्या नाम आपका भैया? माणिक चंद जी, मैंने क्या देखा? आप मुझे कब मिले थे? हैं? 2 साल पहले। वही हूं। नित्य नय से बराबर। अभी अनित्य नय की बात करता हूं थोड़ी देर से। वही नहीं हूं मैं, ये भी सत्य है बराबर। अब प्रश्न है ना दादा माणिक चंद जी, आप प्रथम बार मुझे मिले, आपने कहा मैं बंबई से आया हूं, याद है आपको? सुब्रत सागर जी, ये जीप को देखो, आपने शायद इष्टोपदेश ग्रंथ छपाया ना? हाँ, किसके लिए छपाया? अनित्य के लिए कि नित्य के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत गजब, यही तो बुलवाना था मुझे। अच्छा, ये किसको लगा? मुझे। आप कौन हो? जीव द्रव त्रिकालिक है, आनंद त्रिकालिक में आता है। आनंद त्रिकालिक आत्मा में आया है ना, इसलिए आप जो भी कुछ कर रहे हो नित्य के लिए कर रहे हो। और नित्य के लिए किया ना दादा माणिक चंद जी भैया, आप आनंद के घट में तल्लीन हो जाएंगे। बोले क्यों? इसलिए हो जाएंगे कि पंडित मांगली लाल जी ये सोचते रहेंगे मेरी ये पर्या, मेरी ये पर्या, ये पर्या, रोता रहेगा आदमी। वो आपने निर्णय कर लिया क्या, बंबई में कमाऊं,
दिल्ली में कमाऊं, इंदौर में कमाऊं, चेन्नई में कमाऊं, छत्तीसगढ़ में कमाऊं, देश में कहीं भी कमाऊं, द्रव्य तो मेरे पास रहेगा। मैं प्रांत बदल सकते पर द्रव्य तो मेरे ही रहेगा ना। ऐसे नरक जाऊं, त्रिन जाऊं, मनुष्य जाऊं, कहीं भी रहूं, पर मेरा ध्रुव त्रैकाली भगवान आत्मा पर श्रद्धा है, वो नित्य के अंदर है, आनंद नित्य के अंदर रहेगा। बराबर। आनंद कहां रहेगा मालूम? ये लोग थक जाते हैं। मांडिक ने भैया, मैं प्रतिदिन आपकी भाषा में बोलता हूं, मैं प्रतिदिन ताजा ताजा रहता, उमंग, उत्साह। सुबह 3 बजे जगते ही अब मैं स्वाध्याय करूंगा, अब मैं प्रतिगण करूंगा, अब मैं सामायिक करूंगा, भक्ति प्रतीक्षान कक्षाएं लूंगा साधुओं की। इसके बाद फिर आनंद की लहर दौड़ती है, अब मैं विहार करूंगा। आनंद आ गया। जैसे ही मस्तिष्क में आता मैं विहार करूंगा, तो मालूम क्या होता है? क्षेत्र बदलेंगे, काल बदलेंगे, लोग बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो वही होऊंगा, भगवान आत्मा त्रैकाली। क्या यतन सागर जी, लोग चुटले के चुटकुले कह के ताली बजवाते हैं, यहां तो लोग अध्यात्म में ताली बजा रहे हैं। हे मित्र, त्रैकालिक ध्रुव इसलिए पर्याय प्राप्त होती है, पर्याय प्राप्त होती है कि पर्यायों को प्राप्त होता है। पर्याय प्राप्त होती है। आप लोग घबराना नहीं, ये कभी कभी तो सुनने को मिलता है आपको। आपको मालूम है कथाएं तो मैं कोई की भी कर सकता हूं, कथाएं करूं क्या? देखो ये सब मना कर रहे हैं। पर्याय तो ये मलाड़ में पुण्य सागर जैन सागर में माला फैली होंगी ना, उसकी पुण्य बरगड़ाएं फैल गई आपके यहाँ। तो पर्याय तो पर्यायों को प्राप्त होता है जीव की, पर्याय प्राप्त करते हैं जीव को। पर्यायों को प्राप्त होता है जीव, पर्याय प्राप्त करती हैं जीव को। पर्यायों को प्राप्त होता है जीव कि पर्याय प्राप्त करता है जीव कि पर्याय पर्याय को प्राप्त करती है। ये सारस्वत की बात में नहीं आने और घुमा दिया बच्चा ने आपको। सुन लिया क्या? पर्याय पर्याय को प्राप्त करती है। अरे पर्याय पर्याय को प्राप्त कर ही नहीं सकती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय के साथ रहती नहीं, बद्धघात है। एक पर्याय दूसरी पर्याय साथ रहती नहीं। छत्री जी मित्र आप ही खड़े हो जाओ। एक ज्ञानी जीव है, नागपुर से कल से खोजते खोजते बंबई आ गया दर्शन करने के लिए। हाँ, मेरे पास समाचार आ गया था आपका भैया। बोले एक श्रावक बोला, गुरुजी कोई आपका छत्री भक्त है नागपुर से खोज रहा है। मैंने कहा वो से बुला लेना भाई, कहाँ खोज रहा है? न मैं घुमा ना वो घुमा। भाई ये बताइए, सुबह जब होती है तभी शाम होती है कि अब शाम होती है तब सुबह होती है? तो काल चक्र तो बराबर है। दिन रात एक साथ कौन सी तारीख को होता है? समझ तो टेंशन नहीं लेना भाई, मैं तेरे साथ हूं। आप तो बोलो दिमाग से, पहले सुनो ध्यान से। एक ही समय में दिन हो उसी समय रात्रि हो, ऐसा होता है ना? नहीं होता ना? ठीक, बैठ जा। एक क्षत्रिय पुत्र कह रहा है, गुरुजी उसी क्षण दिन उसी क्षण रात एक साथ हो सकती नहीं। बराबर। मां ठंडी रोटी गर्म रोटी, एक ही रोटी को एक समय में दिखाइए आप, एक ही स्थान पर हो सकती क्या? नहीं हो सकती। यदि नहीं हो सकती है
तो एक साथ दो पर्याय किसी भी द्रव्य में हो सकती नहीं। दो पर्याय एक साथ हो गई तो आलाप पद्धति में 8 दोष गिनाए गए हैं, उसमें एक दोष है वैयाधिकरण। दो पर्याय एक साथ हो गई, एक साथ दो पर्याय कभी भी नहीं होंगी। कच्चा आम, खट्टा आम, मीठा आम, पका आम एक साथ नहीं हो सकता। एक हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता। बराबर ऐसे ही वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, बाल अवस्था एक व्यक्ति में हो सकती है पर एक साथ नहीं हो सकती है। सुपयोग, असुपयोग, शुद्ध उपयोग एक जीव को हो सकता है आयु प्रमाण काल में, पर एक साथ नहीं हो सकता है। अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा एक जीव हो सकता पर एक साथ नहीं हो सकता है। नित्य ने अनित्य ने। मैं भी सोच के नहीं आया था कि इतना कठिन विषय हो जाएगा, लेकिन मांडलिक चंद जी की बिल्कुल इच्छा नहीं है सरल हो। ईमानदारी से बोलना, कठिन हो कि सरल हो? हाँ? ऐसे चलने दे, चलने दो। आपको टेंशन नहीं, हमें भी टेंशन नहीं है। घर तो नहीं जाना? मुझे घर जाना ही नहीं है, अब आप देख लो। ये परम आनंद चाहिए तो घर और घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, तभी परमानंद मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। नित्यम तदेवेद बालक, नित्यम तदेवेद मिति। हम जीव को स्वतंत्र कर रहे हैं। असमान जाति पर्याय से मिली है, मैं जीव, ठीक है। अब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, वर्तमान के शरीर को आत्मा छोड़ेगी, मृत्यु होगी, तो पर्याय जीव को प्राप्त हो रही है। पर्याय जीव को प्राप्त हो रही है कि जीव पर्यायों को प्राप्त हो रहा है? क्या रहस्य? पढ़ी मित्र, खड़ा तो हो जा। कितनी मार्ग खोजता है, एक मार्ग खोज। भैया माणिक चंद जी, जो बम्बई के श्रावक मार्ग नहीं खोज पा रहे हैं, वो भाई बम्बई से बाहर का है, इन मार्ग खोज लेता है। मित्र ये बताइए, हाँ, बहुत बढ़िया, मैं वही तो समझाने के लिए आया हूं। बहुत बढ़िया, हो गया प्रश्न ना? बहुत बढ़िया, मैं समझाता। हम आपको ये कह रहे थे कि मैंने आचार्य समंतवद्ध स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी दोनों को सामने लेके आया। श्री प्रवचन सार का अध्ययन गहरा करना चाहिए लोगों को, वो आप्तमीमांसा का प्रवचन सार, पंचाशत का आप्तमीमांसा, इनका गहनतम अध्ययन करेगा जो जीव, वह जिन मत को ना विश्व के सारे मतों की व्याख्या कर देगा एक क्षण में। मित्र, आप मनुष्य हो कि जीव हो? हैं? जीव हो, और मनुष्य पर्याय है। देखो ये फड़ी भी समझदार हो गया है। ठीक है, अब ज्यादा नहीं पूछते ना, क्योंकि एक बार अच्छा उत्तर कोई दे लेना छात्र, उसको 24 घंटे आनंद आता है। वो एक क्षण गलत हो गया तो 24 घंटे चेहरा रोता है। तो मैं चाहे तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता रहा, बैठ जा। अब आइए, पर्यायों को प्राप्त होता है, जीव पर्यायों को प्राप्त होता है, पर्याय जीव को प्राप्त करती है। क्या गजब! पर्यायों को जीव प्राप्त करता है, पर्याय जीव को प्राप्त करती है। इधर आइए, इधर आ।
वो पुस्तक लेके आओ। दो। पुस्तक को मैंने प्राप्त किया, ये क्या हुआ? इस पुस्तक को मैंने प्राप्त किया, पुस्तक ने मुझे प्राप्त किया। सभी सभा ध्यान दें। पुस्तक को मैंने प्राप्त किया, पुस्तक ने मुझे प्राप्त किया। बौद्धिक विषय है, हंसने में नहीं टालना, मस्तक लगाइए। जीव पर्याय को प्राप्त होता है, जीव पर्याय को प्राप्त होता है। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, सारस्वती कौन बोल रहा है? ये आचार्य कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं श्री प्रवचन सार जी में। हे मित्र, इससे मिलेगा क्या? मिलेगा ये जीव पर्याय को प्राप्त हो रहा। पहले इस तरफ से बोलता हूं, जीव पर्याय को प्राप्त करता है। जीव पर्याय को प्राप्त करता है। बोले कैसे? सत्य का विनाश, असत का उत्पाद, पर्याय दृष्टि से। मैं मनुष्य हूं, आप लोग मानते कि नहीं इस बात को? इसमें मनुष्य हूं, माणिक चंद जी, मैं मनुष्य हूं, आप देख नहीं रहे क्या? हूं ना मनुष्य, सत्य है कि नहीं? इस मनुष्य पर्याय का सत्य है, बराबर? मनुष्य पर्याय का सत्य है। इस समय मेरी आत्मा के लिए देव पर्याय का असत है। क्या मैं अभी देव हूं? नहीं हूं ना। देव पर्याय स्वर्ग में होगी ना। जीव पर्याय को प्राप्त करेगा, सत्य को छोड़ करके असत को प्राप्त करेगा। वर्तमान पर्याय हमारी सत्य है, भावी पर्याय भी हमारे लिए असत है। वर्तमान की पर्याय छोड़ूंगा और भविष्य की पर्याय को प्राप्त करूंगा तो मैं पर्याय को प्राप्त होऊंगा। कौन? जीव द्रव्य पर्याय को प्राप्त किया। अब पर्याय जीव को प्राप्त होती है, पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है, ये भी ध्यान दो। पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है। जो देव पर्याय है उसने मुझ जीव द्रव्य को प्राप्त किया है। लेकिन एक साथ दो पर्याय रह सकती नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव, सत असत, असत सत, सता शत। अब चलिए सत उत्पात, सत विनाश। सत विनाश क्या बोलते हो? सत विनाश पर्याय दृष्टि से होता है, सत विनाश द्रव्य दृष्टि से नहीं होता। और असत उत्पात, असत उत्पात होता है, असत उत्पात होता है, असत उत्पात नहीं होता। द्रव्यार्थिक नए से असत उत्पाद नहीं होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से असत उत्पाद होता है। मैं जीव द्रव्य हूं, मनुष्य हूं, मनुष्य हूं। जीव ने देव पर्याय को प्राप्त किया है। जीव ने देव पर्याय को प्राप्त किया है। देव पर्याय ने जीव द्रव्य को प्राप्त किया है। पहले समझिए, देव पर्याय ने जीवत्व को प्राप्त किया है। बोले सत्य का उत्पाद करा रहे हो,
हाँ, सत का उत्पात होता है। जीव त्रैकालिक है, वो पर्यांतर को प्राप्त हुआ है, इसलिए सत उत्पात है, इसलिए सत उत्पात है। पर्यार्थिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। द्रव ने प्राप्त किया है, द्रव ने प्राप्त किया है, हम द्रव की तरफ से बोल रहे हैं, द्रव ने प्राप्त किया है, लेकिन ये तो आपको ज्ञान है, बिना पर्याय के द्रव प्राप्त किया किसको है? नित्यम, नित्यम। लेकिन अज्ञानी हो आप, इसलिए आप कह रहे हैं संबंध तत्व झूठे हो रहे हैं। आतर संबंध तत्व सोमिने का नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। वो माणिक चंद जी यदि वर्तमान के वैज्ञानिक बन के आएंगे तो मैं उनको ऐसा कहूंगा, और वर्तमान का वैज्ञानिक बन के, यहाँ कोई पढ़ा लिखा बालक है क्या? पढ़े लिखे हो? जो पढ़ा लिखा हाथ ऊपर करना, जो अपने आप पढ़ा लिखा मानता हो। ठहरना, देखो इस सभा में जो कोई अपने आप को पढ़ा लिखा मानता हो, हाथ ऊपर करना। बाप रे, तुमने पिताजी का इतना पैसा बर्बाद कराया है और हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो। ऊपर कौन बैठा है? भाई तू ही पढ़ा लिखा बन जा। अब मुझे खड़ा ही करना पड़ेगा। ए गोरे गोरे भैया, बहुत गाना गा रहे थे कल शाम को। बस समय हो गया है, इतना बताइए, आप पढ़े लिखे हो? कोई बात नहीं, मैं लौकिक पढ़ाई पूछ रहा हूँ। 10वीं तक की है तो रसायन तो पढ़ा होगा ना? तो अपन दोनों बराबर पढ़े, आप टेंशन मत लो। चलो कोई बात नहीं, वो भैया ज़्यादा चेहरा दिखा। भाई खड़ा हो जाना, तुम पढ़ा लिखा ज़्यादा है क्या? वो पीछे बीच में बढ़ो। क्या पढ़े हो? अच्छा बजे बैठ, तुम बच गया। तुम साइंस पढ़े हो। ये बताइए, ऊर्जा का विनाश होता कि नहीं? नहीं होता। ये किसने बताया? उसका नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? आइंस्टाइन। अच्छा ठीक है। माँ, जब वो आइंस्टाइन का जन्म नहीं हुआ था ना, तो उसके पहले ऊर्जा का विनाश होता था। है? तो प्रश्न है ना, आइंस्टाइन ने बताया है कि बनाया है सिद्धांत? इसलिए आपको बोध होना चाहिए है कि पढ़े लिखे लोग आइंस्टाइन का नाम कब तक लेते रहेंगे? सत्य का विनाश नहीं होता है, असत का उत्पात नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ये भगवान तीर्थंकरों ने त्रैकालिक सनातन काल से कहा है। पर्याय दृष्टि से नाश होता है, द्रव दृष्टि से नाश नहीं होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों, अब समझिए पुरुषार्थ तुम किसके लिए कर रहे हो। आनंद त्रैकालिक द्रव्य का भंग नहीं होगा। ये मंगलाल जी रोएंगे, बोले मेरा सुख छिन रहा है, मेरी पर्याय नष्ट हो रही है। द्रव पर्याय को देखेंगे, जो द्रव को देख रहा है, अरे पर्याय छिनने तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो व्यक्ति सर्विस अच्छी करना जानता है, चाहे बम्बई में रहे पोस्टिंग, चाहे दिल्ली में रहे, वो तो कहता भाई हमारा वेतन कितना हो रहा है बताइए, हमें गांव नहीं देखना। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहता है मुझे पर्याय नहीं देखना है, हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज की विभूति मेरे पास रहना चाहिए, चाहे मुझे तुम कहीं भेज दो।
बरम नरक बांसोपी सम्यक तीन समयता न सम्यक हीन से दिवराजते। सम्यक दर्शन सहित नरक में जाना श्रेष्ठ है, पर सम्यक दर्शन रहित स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। अभी बढ़िया कह रहे हैं, भेजे तो पता चल जाएगा। हो सम्यक दृष्टि जीव, सुना, सम्यक दृष्टि जीव नरक में रहने वाला सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, और स्वर्ग में रहने वाला देव मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी है। इसलिए नित्य के लिए पुरुषार्थ, स्यात् अनित्य के लिए पुरुषार्थ। शुभ पर्याय होंगी तो शुभ परिणाम भी बन सकते हैं, अशुभ पर्याय में रहोगे तो अशुभ ही होगा। इसलिए वस्तु कैसी है? नित्यम तद्वितीति न नित्यम अन्य प्रतिपत्ति सिद्धि। अन्य की प्रतिपत्ति के लिए जब हम कथन करते हैं तो वस्तु नित्य नहीं है। इधर देखो अंतिम शब्द है, इधर देखो बालक वही है, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध वही मनुष्य है, नित्य है। बाल अवस्था भिन्न है, शिशु अवस्था भिन्न है, किशोर अवस्था भिन्न है, युवा अवस्था भिन्न है, प्रौढ़ अवस्था भिन्न है, वृद्ध अवस्था वही नहीं है, वही नहीं, इसलिए अनित्य है। बराबर वस्तु स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है। तो वस्तु कैसी है? नित्यानित्य। न तद विरुद्धम, नित्य भी विरुद्ध नहीं है, अनित्य भी विरुद्ध नहीं है। क्यों? बहिरंतर निमित्त नैमित्तिक योक्तस्ते। अंतरंग बहिरंग निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से उपादान अपने आप में त्रैकालिक है, उसमें निमित्त तात्कालिक है। निमित्त दृष्टि से अनित्य है, उपादान दृष्टि से नित्य है, और नित्य उपादान में भी नित्यानित्य है। मिट्टी नित्य है, घट अनित्य है। घट के लिए मिट्टी उपादान है, घट उसमें कार्य है, मिट्टी कारण है। अंतरंग कारण त्रैकालिक होता है, बहिरंग कारण तात्कालिक होते हैं। शेष आगे विचार करेंगे। आज इतने ही, इस विषय को और आगे समझेंगे। और सारे प्रश्न बनाना, अपने मस्तिष्क में रखना, किसी विद्वान से पूछना। मित्र, हमने ऐसा प्रवचन सुना है, क्रिया रूप, स्वभाव रूप और वस्तुभूत। 3 प्रवचन सुने आपने आज, क्रियाभूत, स्वभावभूत और वस्तुभूत। इन सबको समझना। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम